अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं PS 121 में और यहां काफ़ी सारे लोग जो मुझे नज़र आते रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन के शोज़ हो रहे हैं। और अब कराची की आवाज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि इलेक्शन आने से पहले तमाम जो हलके हैं वहाँ पे आवाम का क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, उनका वोट किसके लिए है, कौन बेहतरीन काम कर सकता है कराची के लिए। तो अभी मैं मौजूद हूँ उन्हीं लोगों के बीच में और मैं देखती हूँ कि उन लोगों से बात करती हूँ। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। यहाँ पे कितने अरसे से रह रही हैं? मैं काफ़ी साल से रह रही अच्छा, काफ़ी साल से रह रही हैं। मुझे ये बताएं यहाँ पे क्या क्या मसाइल है? हूँ। यहाँ पे गैस बिजली का मसाइल बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और हम लकड़ियों में खाना पका रहे हैं, काफ़ी सालों से हमारे साथ यही चल रहा है। लकड़ियों पे खाना पका? हाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा आप इस दफ़ा किसको वोट दे रही हैं? इस्लामी जमाती को। जमात इस्लामी। हाँ। ठीक है जी, इनका वोट जमात इस्लामी का है। मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस इलाके के कह रहे हैं गैस और लाइट का बड़ा मसला है और कितने अरसे से? मैं यहाँ 25 साल से हूँ। और 25 साल से ही मसला है? हाँ, पहले तो बेहतर था, अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी गैस बिजली पानी सब से ना हम लोग बिल्कुल महरूम है। अब बिल आ रहा है 4,000 6,000। बताइए, फैक्ट्री का तो नहीं है ना, ये कारखाना नहीं है। घर का बिल आ रहा है 6,000 4,000। तो हम लोग परेशान हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, खाएगा या बिल भरेगा? बिजली का वही हाल है, 12-13 हज़ार बिल दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। पानी का यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, पानी बिल्कुल नहीं आता है। आप क्या समझते हैं कि आपके एरिया में कौन काम कर सकता है और आप वोट किसको देंगे? आपको किस पे यकीन है कि अब इलेक्शन आने वाले हैं, आप अपना वोट किसको देंगे जो आपके इलाके के लिए काम करे? जो हमारे लिए करेगा उन्हीं को देंगे ना। हम भी कोई किसको देना चाहते हैं? ये जो हम लोग इतना मुझे को पता नहीं है, लेकिन ये जो तराजू वाले इनको ही देने का इरादा है। तराजू को देंगे? हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ खिदमत करेंगे तो हम इनके लिए खिदमत करेंगे। चलें जी, ये आपके लिए खिदमत करेंगे, आप इनके लिए खिदमत करेंगे और हम इलेक्शन से पहले इलेक्शन की गहमा गहमी और लोगों की तरफ आज आ रहे हैं। ज़रा ख़वातीन की तरफ आते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इलेक्शन आने वाले हैं तो फिर कुछ सोच के रखा हुआ है आपने कि क्या फ़ैसला होगा आपका? आप कहाँ जाके किस उस पर ठप्पा लगाएंगी? आपका वोट किसका होगा? कौन काम कर सकता है अब आपके कराची में? जमात इस्लामी ने तो पहले भी किया काम, अब उम्मीद हमें यही कि अभी वो भी करेंगे काम। हमारा तो बिजली पानी का बड़ा मसला है और गैस का, एक तो बिल भी इतना ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए भी कुछ करें ये। तो जाहिर हम सब और लोगों को भी इकट्ठा करेंगे कि भाई हमारा जमात इस्लामी हमारा ये काम कर रहा है इलाके में, तो सब लोग उन्हीं का साथ दें तो आपका वोट फिर? इंशाअल्लाह। ठीक है जी, इनका वोट कहाँ जा रहा है वो आपको पता है। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि कराची की तरफ अगर देखा जाए तो कराची में इस टाइम मसाइल बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैं खुद कराची की आवाज़ करती हूँ। अब तो इलेक्शन के शोज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैं आप लोगों के मसाइल ही दिखाती थी। अब इलेक्शन आने वाले हैं, आप क्या समझती हैं कि किसको वोट देना चाहिए? कौन ऐसा है जो कराची के लिए काम करेगा? जमात इस्लाम को वोट दूंगी, वो काम करेंगे। इस मोहल्ले काम करने वाले हैं, वो पहले भी करें। PS 121 में अभी तक जो वोट जा रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ख़वातीन क्या कह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसका वोट है आपका? जमात इस्लामी वाली को देना चाहिए, इसलिए कि हम लोग बहुत परेशान हैं गैस बिजली पानी हर चीज़ से। और मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी वाले हमारे लिए काम करेंगे, इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ और मैं वोट दूंगी, इन्हीं को ही दूंगी। बहुत ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग के इलाका में ना गैस ना बिजली ना पानी, बिल आ रहा 700-800 गैस का। एक जमात वाला है कि वही थोड़ा बहुत करवाता, खुदाई उदाई करके, इसके अलावा तो कोई है नहीं यहाँ। किसी और पे क्या भरोसा नहीं है आपको? भरोसा किस पर है? भरोसा तो किसी पर नहीं है, कोई करते ही नहीं है, एक जमात ही रह गया। आपको लगता है वही काम करेंगे आपके लिए? करेगा। आपका वोट उन्हीं का है? हाँ ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से ये किस चीज़ की शॉप है? ये कबाड़ का दुकान है हमारे नाम। क्या चैने मांग रही है? आपने ये कहना है कि वोट किसको देना है? वोट पीटीआई को दूंगा। पीटीआई को दूंगा। अच्छा जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आगे जाते हुए कह रहे हैं कि भाई मैंने क्या कहना है, मैंने कहा आप बताएं कि वोट किसको देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट किसको देंगी? तराजू को दूंगी, जमात इस्लाम वाले को। अच्छा, काम वो करेंगे, आपका ये क्या? हाँ, वो तो कर रहे हैं, नहीं है उनका, लेकिन वो तो वो कर रहे हैं और हो जाएगा तो और ज़्यादा करेंगे। क्या काम आपके इलाके के लिए किया? अगर पहल काम तो हमारा गैस का है, जो हम बिल भर रहे, जला रहे नहीं, बिल भर रहे, पानी नहीं है हमारी तरफ, महंगाई के खिलाफ, ये सब तो करेंगे ना, इसलिए। और आप?
हाँ तो मैं हाथ दो, जमात इस्लामी का साथ दो। मेरे तो सब आवाम के लिए मैसेज है कि इन्हें इक़्तिदार नहीं मिला है, फिर भी ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बगैर कुछ लिए दिए। लेकिन अगर जब इन्हें इक़्तिदार मिल जाएगा तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं जमात इस्लामी से। इंशाल्लाह हमारे हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब NIC का हो गया है, गैस है, बिजली है, पानी है, तो इंशाल्लाह हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं जमात इस्लामी से और हमें उम्मीद है कि हमारे लिए ज़रूर हमारे हक़ में बेहतर होगा जमात इस्लामी। अच्छा जी, ये बताएं, आप तो बुजुर्ग हैं और आपका एक तजर्बा, आप क्या समझते हैं कि कौन काम कर सकता है? काम कौन कर सकता है, देखिए ना, जमात इस्लामी वाला अगर कर दे तो बहुत बेहतर है। कर दे हम लोग का मतलब मसला। आपने अगर भी लगाया है? हाँ, आसरा तो लगाए हुए हैं कि ये गैस का मसला है, गैस नहीं आ रहा, सिलेंडर पकाओ, लकड़ी का खर्चा है ना, तो बिल भी भरे, इधर भी खर्चा, डबल खर्चा, गैस का रोना, पानी का रोना, ये मसला मसाइल तो हल हो जाए हम लोग का। दिन दिन भर खाना नहीं पकता है, बच्चे लोग भूखा बैठे रहेंगे, गैस का आसरा में अब गैस आएगा, अब गैस आएगा, तो कैसे हल होगा बताओ। ठीक है जी। अच्छा जी नाजरीन, 8 फरवरी को देखते हैं जी आवाम की क्या राय है। और अब अगर आवाम की जानिब मैं जिस तरह से जा रही हूँ, मैं इलाके में आ चुकी हूँ और मैं चलती चली जा रही हूँ, मुझे जो लोग मिल रहे हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इलेक्शन होने वाले हैं, क्या तैयारियाँ हैं आपकी? हाँ, यहाँ तैयारी हो रही है। वोट किसको देना है आपने? वोट जो खिदमत करे, जो फिर आपको क्या लगता है कौन खिदमत करेगा? अभी जमात इस्लामी वाले अच्छे काम कर रहे हैं और इसके अलावा और भी पार्टी वाला है। तो फिर आपका वोट किसकी तरफ है? अभी मैं ये कि पहले करूँगा ना, सोचेंगे अभी आप? फिर अच्छा, मतलब अभी आप सिर्फ सोच रहे हैं 8 फरवरी तक, फिर उसके बाद आप उनको वोट देंगे जो काम करेंगे? जी जी। चलें जी, ठीक है नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम आज बात करें। थोड़ा सा और आगे आते हैं, आज इलाके में हम आ चुके हैं और आगे की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से रह रही हैं इस इलाके में? इस इलाके में मैं 30 साल से हूँ। 30 साल कैसे गुजरे आपके? 30 साल तो जो गुजरे हो तो अल्लाह जानता है और हमारे हुक्मरान जानते हैं जो हम लोगों के साथ किए इन लोगों ने। अब जो है दिल बहुत ख़राब हो चुका बेटा। अब जमात इस्लामी को हमने देखा कि तकरीबन जब भी बाज़ार निकलती हूँ देखती हूँ, डिस्को मोड़ में तकरीबन हर जगह में देखती हूँ कि वही शोर शराबा हो रहा है। कौन कर रहा है भाई? जमात इस्लामी वाला शोर कर रहा है और कोई पार्टी वाले को हम लोग ने नहीं देखा। गैस, बिजली, पानी, गटर, ये मैं खुद नहीं गवाह हूँ, पूरी आवाम गवाह है। इक़्तिदार में नहीं रहने के बावजूद सब काम इन लोगों ने किया और आज तक कर रहे हैं। हम लोगों के साथ जाते हैं गैस के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, गटर बह रहा महीनों गटर का कोई परेशानी हाल नहीं है। जमात इस्लामी वाले के दफ्तर में जाओ, जाके बोले भाई वहाँ पे ऐसा तकलीफ है बेटा, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही। पता चला फ़ौरन आए, आके पूरा गटर भी साफ़ हो गया। पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा था, पूरे 3 दिन के बाद पानी मिलता था बेटा, उसके बाद 7 दिन हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते महीने में पानी मिलने लगा। अब पानी में भी कब्जा है, अगर हम जो है उनको चिरागी दें, नजराना दें तो पानी मुझे मिल जाए, हम आवाम को मिले। और जिस इलाके से नजराना नहीं मिलेगा उस इलाके में पानी नहीं मिलेगा। अब आपके इलाके के लोग नजराना नहीं देना चाहते? नहीं, क्यों देंगे? हराम के कमाइयाँ। गैस नहीं है और इसको गवर्नमेंट को हम 650 रुपये, हम गए थे दफ्तर, गए थे बहुत बड़े दफ्तर गए थे हम, वहाँ बोले कि आप गैस जलाएं या नहीं जलाएं, आपको 650 रुपया गवर्नमेंट को देना है। फिर आपने क्या कहा? हमने पूछा कि किस बात का दूं? हमारा पैप उखाड़ा हुई, जो हमारा मालनामा रखा हमारे गेट के सामने टांग के, इसको भी उखाड़ के लेके जाओ, हमें नहीं चाहिए गैस। या मालनामा खड़ा करके और हमसे 900-1600, अभी 1600 बिल आया बेटा, 6 महीने से गैस नहीं किए। कहाँ से ला के दे इंसान? आप लोग तो चोरी डकैती करके अपना तिजोरी भर रहे हैं, यहाँ आवाम भूखे मर रही है। ज़रा सा तरस नहीं आता है, ज़रा सा भी तरस नहीं आता है। आवाम और गवर्नमेंट में दोनों ये फैसला होता है बेटा कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो माँ बाप है, आवाम जो है बच्चा है। इस तरीक़ा से आवाम का ख्याल करना चाहिए, लेकिन हम लोग का बहुत बुरा खराबी कर दिया। हालात कैसे हैं इतनी महंगाई में? बहुत बुरे हैं, मुश्किल हो रही है, बहुत बुरे हैं। वो फाका का, छोटे छोटे बच्चे को फाका देखा नहीं जाता। जमात वाले को दफ्तर में जाके बोलो कि बेटा आज को खाने पकाने का नहीं है, जैसा चुप से बोलो तो चुप से पैसे मिल जाए, चुप से ला के खिला। अच्छा, वो ये मदद भी करते हैं? बहुत मदद करते हैं। ये मदद नहीं, चुपके बहुत सारी मदद होती है। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है कि जब कोई एक बार हाथ फैला के दे दे तो हम बार बार उसके पास जाके मांगते रहे। ये तो अच्छी बात, हमारे बच्चों की रोजी बहाल होनी चाहिए। जमात इस्लामी इक़्तिदार में नहीं रहने के बावजूद
हर काम में आगे है, हर काम में आगे है। अब हम तहे दिल से चाहते हैं कि जमात इस्लामी आए, और आई हुई है, इनको ज़बरदस्ती हराया गया है। ये जीते हुए हैं, इनको ज़बरदस्ती हराया गया है, ये हारे हुए नहीं है। फिर आपका वोट हैं आपका फिर वोट 8 फरवरी को इंशाअल्लाह पूरी आवाम वोट देगी और नारा लगाएगी, हाथों में हाथ दो, तराजू का साथ दो। ठीक है ये भी नारा लगाएगी आवाम। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, और कराची की आवाज़ में आज इलेक्शन के लिए हम रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, आज इलेक्शन का शो, जैसे कि आपको पता है कि कराची की आवाज़ में इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन के शोज़ और तमाम हलकों में जाके वहाँ की आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं, और जो कैंडिडेट हैं उनसे भी हम बात करें ताकि आपको अपना फ़ैसला लेने में आसानी हो और आप सोच समझ के अपने फ्यूचर का बेहतरीन फ़ैसला लें, क्योंकि आगे जो आने वाले साल हैं उसमें आपने फिर उस फैसले का रिज़ल्ट आपको मिलेगा, तो इसलिए सोच समझ के आपने फैसला लेना है। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। थोड़ा और आगे की जानिब जाती हूँ और यहाँ जो लोग मुझे मिलते जाएंगे उनसे मैं बात करती जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ की रिहाइश पजीर है? यस। पढ़ रही हैं? यस, आई एम मेडिकल स्टूडेंट। अच्छा, मेडिकल स्टूडेंट। इतने सारे मसाइल में किस तरह से पढ़ पाती हैं? कैसे एजुकेशन को, अपनी स्टडी को किस तरह से टाइम दे पाती हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का माहौल वगैरह भी इतना वो ठीक नहीं है। यहाँ बिजली है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं। किसको वोट देना चाहते हैं? जमात इस्लामी को। ठीक है जी, ये सारे वोट और किस तरह से आवाम क्या बात करी वो आपको हम दिखा रहे हैं। और अब जो है मैं आगे की जानिब जाती हूँ और लोगों से बात करती हूँ, और शॉप्स मुझे नज़र आ रही हैं। एक बड़ा एरिया है और शॉप पे मैं जाती हूँ और मैं लोगों से बात करती हूँ। ये है जी फ्राइज़ की शॉप, फ्राइज़ मिल रहे हैं यहाँ पे, और इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 8 फरवरी को आप फिर जा रहे हैं वोट देने? किसको? वही मैं पूछूंगी ना, आप किसको, मतलब 8 फरवरी को आप जा रहे हैं वोट देने? चलिए जी, डन है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्राइस बेच रहे हैं जी। कितने कितने के? 20, 30, 50। गुजारा हो रहा है? बस चल रहा है, थोड़ा बहुत हो जा रहा है गुजारा। 8 फरवरी को प्राइस रोक के फिर आपने वोट देने जाना है इंशाअल्लाह। किसको वोट देंगे? जमात। ठीक है जी नाजरीन, अब आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। थोड़ा सा कीचड़ भी है इलाके में, और इस तरफ से चलते हैं। असल में आपको पता है एरिया, इस तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से ये शॉप है? शॉप तो तकरीबन 4 अरसे से। 4 साल से। काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल लॉस। 4 साल से कोई बेहतरीन नहीं नज़र आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप समझते हैं कि आपके तकदीर का फैसला अब आप लोगों ने करना है। 8 फरवरी को आप इलेक्शन हो रहे हैं और वोट देने जाना है, तो आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? 8 फरवरी को जाएंगे? जी जी, ज़रूर जाएंगे 8 फरवरी को, और हमारा वोट तो सिर्फ जमात इस्लामी के लिए। ठीक है नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। और जिस तरह कराची की आवाज़ में मैं आपको इलाकों का बताती रहती हूँ कि इलाकों में कीचड़ होता है और गटर का पानी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा जाना वो होता है। अस्सलाम वालेकुम। जाते इस्लामी को वोट देंगे। किसको देंगे? जाते इस्लामी को। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। ये बच्चों का भी एक है ना प्यार और मोहब्बत और लगाओ, तो बच्चे भी वो कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा अब इस तरफ आती हूँ और लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या मोटर का काम कर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, पानी तो आता नहीं लोगों के घर, काम आपकी मोटर का काम कैसे चल रहा है फिर? कोशिश करें जमात इस्लामी वाला, हम उनको इलेक्शन में आप इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करके उनको आगे लाना चाहते हैं। फिर उससे क्या होगा? वो आगे आएंगे, आपको लगता है वो काम करेंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बिल्कुल। सबको तो हमने आजमा लिया। आप इससे पहले वोट दिया? जी हाँ। किसको दिया बताएंगे? सारे को दिए, मगर उन्होंने अपने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, सबको दे दिया आपने, और इस बार पहली बार आजमा रहे हैं? इनके बाहर इंशाल्लाह जमात इस्लामी को देंगे,
इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे इनके पीछे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा इस तरफ भी आती हूँ मैं। चलें जी, ये एक शॉप है, हेयर ड्रेसर हैं ये, और ये खूब लोगों को चमका रहे हैं। मैं तो अंदर ही जा रही हूँ भाई, इलेक्शन होने वाले हैं और मैंने तमाम लोगों से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इलेक्शन की तैयारियां, साफ सुथरा लोगों को चमका के 8 फरवरी को आपने भेजना है। जी बिल्कुल भेजेंगे। आप जाएंगे खुद? मेरे को तो टाइम नहीं मिलेगा, वैसे टाइम निकाल के वोट तो देने जाए ना, वो तो आपका हक है ना। जाना तो पड़ेगा। जाना तो पड़ेगा, मतलब मजबूरी जा रहे हैं। मजबूरी है। ये बताइएगा, इलाके के तमाम तर मसाइल आप फेस करते हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, सारी चीज़ें हैं, आप क्या समझते हैं आपका वोट किसको जाए, कौन काम करेगा, आगे के लिए आपने क्या सोचा? देखिए बाहर का तो नहीं पता, इस एरिया का काम कमाल भाई संभालते हैं और माशाल्लाह काम करते भी है कमाल भाई। तो पानी का यहाँ मसला था, पानी का मसला भी हल करवाया, बहुत सा गैस का मामला था, गैस की लाइनों में पानी आ गई थी, उन्हें पानी को निकलवाया। तो भाई हमारा वोट तो कमाल भाई को ही है। ठीक है जी, मैं इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वोट देने का इरादा है? बिल्कुल नहीं है। क्यों, वजह क्या है? नहीं देता हूँ मैं। नहीं, वजह भी बता देना तो पता तो चले ना, नाराज़गी की वजह। शौक नहीं है। अच्छा, वोट शौक से दिया जाता है? कभी दिया ही नहीं हूँ। कभी भी नहीं दिया आपने? ID कार्ड बना हुआ है आपका? हाँ बना हुआ है। अच्छा, मतलब क्यों नहीं देने का कोई रीज़न होगा कि? देने का नहीं देता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिल की बात है और हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि अगर दिल किया तो फिर उन्होंने कहा कि वोट देंगे। चलें जी, दिल कर जाए तो फिर वो वोट देंगे। थोड़ा सा और आगे की तरफ जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। सूरज जो है आज कड़कड़ाता सूरज है कराची में। कराची का मौसम जो है थोड़ा थोड़ा दिन के टाइम गर्म हो चुका है। अब सियासी मौसम जो है वो कैसा है, वो साथ साथ हम आपको बता रहे हैं ना, हलकों में जाके बात करके, कैंडिडेट से बात करके, आवाम से बात करके, तमाम तर सूरत हाल हम आपको K21 न्यूज़ पे कराची की आवाज़ पे बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम वाम नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, रोज़गार नहीं है? यहाँ रोज़गार नहीं है, पूरा हफ्ता हो जाता है बैठे हुए। ये हालात हो गया, महंगाई का ये हिसाब है कि अब रोटी भी मिलना मुश्किल है। अब ये हर पार्टी को हमने वोट देकर देख लिया, लेकिन हम गरीबों के लिए कोई नहीं। अब यही तय किया है कि जमात इस्लामी वाले हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं और यहाँ पानी की सहूलत और बिजली की सहूलत हर मामले में हमारे लिए लड़ते हैं वो। तो अब हमारा वोट सिर्फ जमात के लिए है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये तमाम तर सूरत हाल है जो आप K21 न्यूज़ पे देख रहे हैं और हम आवाम से बात कर रहे हैं, जो आवाम की राय है वो आपके सामने रख रहे हैं। अच्छा जी नाजरीन, अब और आगे की जानिब जाती हूँ और लोगों से बात करती हूँ। अच्छा जी, बजते बजाते थोड़ा सा आपने जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं? पढ़ चुकी हूँ, तालीम याफ्ता हूँ और जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? अच्छा, यही कितने अरसे से जॉब कर रही हैं? ये मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, जॉब करते हुए आपने क्या देखा, इन दो सालों में क्या हालात देखे आप? बहुत हालात बद से बदतर हो गई है, बहुत ज़्यादा ही हालात ख़राब हो चुके हैं हमारे मुल्क के। लेकिन हमारे जो जमात इस्लामिया है, हमारे तरफ से तराजू, अब इन्हें वोट देकर देखती हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत काम यहाँ पे किया है, बहुत सारे काम यहाँ पे करवाए इन्होंने, और चैम्बर का काम, गटर का काम, बहुत ज़्यादा इन्होंने इलाके में सपोर्ट किया है हमें। फिर आपका वोट? जी, जमात इस्लामी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई काम, कोई जॉब, कारोबार यहाँ पे या रिहाइश? जी जी, यहीं के रिहायशी हूँ और इस यूसी का मैं जीता हुआ नुमाइंदा हूँ। मेरे सीट पे कब्ज़ा हुआ है। यूसी 3 का मैं जमात इस्लामी का चेयरमैन हूँ। 4825 वोट मुझे मिले थे और 2500 या 2600 वोट लेने वाला शख्स वो इस वक्त सीट पे बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफिसर की रिपोर्ट है हमारे पास। अच्छा। और हमारा केस कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। ठीक है, जो लोग बैठे हुए गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं, बहरहाल उसके बावजूद तो हम आवाम के बीच में हैं और हम बगैर इक़्तिदार के, यानी कि हमारी कोई गवर्नमेंट में कोई सीटें नहीं है, उसके बावजूद लोगों का एतमाद हम पर बहुत ज़्यादा है जमात इस्लामी के ऊपर कि ये आवाज़ तो उठाती है, चाहे वो NIC का मसला औरंगी का, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो गैस का मसला हो, दीगर किसी भी इश्यूज़ के ऊपर ये आवाज़ करती है, प्रोटेस्ट करती है और उसके नतीजे में कुछ ना कुछ वो डिलीवर करके दिखाती हैं आवाम। ठीक है, तो अब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके लिए आप क्या देख रहे हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? फ़िज़ा तो माशाल्लाह से इस वक्त कराची की पूरी फ़िज़ा जो है हाफिज़ नईमुर रहमान की तरफ है। माहौल एकदम चेंज हुआ है। पढ़े लिखे लोग जो हैं
20-22 सालों में जो नई नस्ल जो जवान हुई है, उन्होंने हाफिज़ साहब की कारकर्दगी से, चाहे वो आईटी का प्रोग्राम हो, बनो काबिल हो गए। तकरीबन 2 लाख लड़कियों के बच्चियों को जो है वो आईटी कोर्स करवा चुके हैं। और अब भी दोबारा औरंगी के लिए खुशखबरी है तमाम न्यू जनरेशन के लिए कि वो मैट्रिक वाले, 9-10 वाले, इंटर वाले वो आईटी कोर्स करें और अपने रोज़गार के लिए कोई मौका वो करें ना। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और इस टाइम हमारे साथ PS 121 के कैंडिडेट मुदस्सर अंसारी मौजूद हैं और उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत। अच्छा, कितना मुतमईन है आवाम जो है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी आप मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, कितने मुतमईन हैं आपके वोट आप है, और उसके अलावा इस चीज़ से कितना मुतमईन है कि काम किस तरह से होगा, तमाम तर क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने पहले ही हमारा यहाँ बलदियाती इलेक्शन हुआ है और ये जो PS 121 है, इस बलदियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी ने यहाँ 25,000 से ज़्यादा, इस पूरे पॉकेट में जो 121 का पॉकेट है वहाँ से जमात इस्लामी ने जो है 25,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि इससे ज़्यादा कहीं, और इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह NA पे अब हाफिज़ नईम रहमान साहब ख़ुद इस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जमात इस्लामी हर इशू पे लोगों के दरमियान मौजूद होती है। इस औरंगी टाउन के अंदर 8 में से 6 यूसियाँ जमात इस्लामी ने जीती हैं। तो एक ये लोगों का एतमाद है हमारे साथ, उस वक्त पूरी टीम हमारे साथ चल रही है। लोगों के जितने मसाइल हैं वो हमारे यहाँ मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो हल कर रहे हैं लोगों के। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी लोग जो है हम पर एतमाद करेंगे और बहुत आसानी से इंशाअल्लाह ये PS 121 हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ के मसाइल क्या हैं जो आप समझते हैं कि फ़ौरी हल करने वाले मसाइल हैं? एक बहुत बड़ा मसला है पानी का। एक औरंगी में आधे से ज़्यादा, ये जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पर भी पानी का मसला है। उसके अलावा पूरा औरंगी जो है उसमें आधे से ज़्यादा हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पानी नहीं आता। दूसरा बहुत बड़ा मसला जो है वो बिजली का है कि या तो महंगी बिजली मिलती है, लोड शेडिंग होती है। तीसरा मसला इस वक्त जो बहुत हॉट इशू बना हुआ है वो गैस का बना हुआ है कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ साल से जो है वो गैस नहीं आ रहा है, और जहाँ आ रहा है तो वहाँ पर हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है हमारी ये कंपनी जो है लोड शेडिंग करती है और उसकी वजह से जो है हमारी माएँ बहनें घर में परेशान होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से हम आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं और 18 तारीख़ को जुमरात वाले दिन हेड ऑफिस जो गैस कंपनी का है हसन स्क्वायर पे, वहाँ हम धरना भी देने जा रहे हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब की क़यादत में। अच्छा, इससे पहले भी के इलेक्ट्रिक के लिए जो है एहतजाज किया गया, धरना दिया गया, पर रिज़ल्ट कुछ नज़र नहीं आता। थोड़ा इस पर क्या कहना चाहिए? रिज़ल्ट तो नज़र आता है। देखें, जमात इस्लामी के पास ताकत और इक़्तिदार तो नहीं है, लेकिन हमने बेनकाब किया है। इस वक्त हर एक की ज़ुबान में ये बात मौजूद है कि के इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा माफिया है और इसमें जितनी पार्टियां हैं वो सब उसमें स्टेक होल्डर हैं, उनको उनका भत्ता जाता है। आप जानती हैं अच्छी तरह ये बात। तो जमात इस्लामी है कि जिसने इनको बेनकाब किया है, और अब भी अगर ये कुछ अच्छा या कुछ जो थोड़ा बहुत जो है लोगों को बिजली दे रहे हैं या कहीं कुछ रुक जाते हैं जुल्म ज़ाती से, उसकी वजह ये है कि जमात इस्लामी का एक प्रेशर उनको नज़र आता है कि जमात इस्लामी खुल के हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी, इसलिए जो है वो इस प्रेशर की वजह से कुछ जगहों पर अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी स्ट्रगल और कोशिश के ज़रिए से चीज़ें हल नहीं हुई हैं। इस औरंगी का एक बहुत बड़ा मसला शनाख्ती कार्ड का है, यानी यहाँ रहने वाले एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी जो मशरक़ी पाकिस्तान से यहाँ जो है हिजरत करके आए हैं और 2 दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में हिजरत की है, लेकिन अभी तक इनको शनाख्ती कार्ड नहीं दिया गया। जिन लोगों ने पहले लोगों से जो है कौमियत के नाम पर, ज़ुबान के नाम पर वोट मांगा था, 35 साल उन्होंने इनको बेवकूफ़ बनाया और लेकिन उनको जो है कौमी असम्बली से ये बिल भी पास उन्होंने नहीं करवाया कि जिसकी बुनियाद पर यहाँ मशरक़ी पाकिस्तान से आने वालों का शनाख्ती कार्ड बने। जमात इस्लामी ने स्ट्रगल की इस पर, 2017 से हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस औरंगी टाउन में अगर आप मालूम करिएगा कि शनाख्ती कार्ड के मसले को किसने ज़्यादा कोशिश की हल करवाने की, तो हर एक की ज़ुबान पर एक ही नाम होगा, वो हाफिज़ नईम रहमान साहब जमात इस्लामी है। हम बिला मुबालगा ये बात कह सकते हैं कि हज़ारों लोगों के
कार्ड जमात इस्लामी की स्ट्रगल और कोशिश से बने हैं। तो एहतजाज, धरने, स्ट्रगल और कोशिश का एक जमहूरी रास्ता हमारे पास यही है कि हम ये कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़रिए से फ़ायदा होता है और हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि गैस के हवाले से भी जो हम धरना देने जा रहे हैं, इसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होगा और जो कराची के लोगों को महरूम किया जा रहा है इस सहूलत से, इंशाल्लाह वो ज़रूर हुकूमत देने में मजबूर होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि मुझे ये बताएं कि क्यों जमात इस्लामी ही, क्यों आपने जमात इस्लामी को ही क्यों सेलेक्ट किया कि आप इस पार्टी में आएँ, क्या वजूहात थी वो? देखिए, मैं तो बचपन से ही देख रहा हूँ कि बाकी जितनी पार्टियाँ हैं वो सारी की सारी मफादात की सियासत करती हैं और इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता। जमात इस्लामी जो है वो इलेक्शन तो बहुत बात की बात है, वो हर वक्त लोगों की खिदमत में लगी रहती है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, औरंगी टाउन के अंदर जो है जमात इस्लामी ने 250 से, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, हमारे पास ताकत नहीं थी, हमने 250 से ज़्यादा जो है यहाँ बोरिंगें करवाई हैं लोगों के लिए कि चले उनको कुछ पानी तो मिल जाए। यहाँ 6000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनके मोतिये का बिल्कुल फ्री ऑपरेशन जमात इस्लामी ने करवाया है। ये औरंगी टाउन ही है कि जहाँ किसी और ने इनको कुछ नहीं दिया, लेकिन जमात इस्लामी ने एक हॉस्पिटल, अलखदमा हॉस्पिटल 4.5 पे मौजूद है, वो बना के जो है लोगों को दिया है। एक कतर अस्पताल है, उसके बाद एक अलखदमा हॉस्पिटल है कि जहाँ लोग जाते हैं और वहाँ अपना इलाज करवाते हैं। जमात इस्लामी बच्चों की तालीम का इंतज़ाम कर रही है। इस वक्त IT का एक बहुत बड़ा कोर्स जो है जमात इस्लामी करवा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 13 जनवरी से आगाज़ किया इस औरंगी टाउन के स्पेशल नौजवानों के लिए, बच्चों और बच्चियों के लिए, और इंशाल्लाह अगले एक हफ़्ते के बाद उनका एंट्री टेस्ट होगा और उसमें कामयाब होने वाले बच्चों को बिल्कुल मुफ्त, यानी ये वो कोर्सेज़ हैं कि जिनका की फ़ीस जो है 3 महीने की 1 लाख से 2.5 लाख रुपए होती है, वो जमात इस्लामी बिल्कुल फ्री अपने अलखदमत के शोबे के ज़रिए से करवा रही है। तो ये सारी वो स्ट्रगल है कि जो हम लोगों की खिदमत के लिए करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो जमात इस्लामी में मुंतखब होकर आते हैं उनका दामन बिल्कुल साफ़ होता है, कोई करप्शन का दाग उन पर नहीं होता है, वो खिदमत कर रहे होते हैं और 5 साल बाद जब वापस जाते हैं तो उसी घर में होते हैं कि जहाँ जो है उन्होंने अपना क़याम किया हुआ होता है। तो ना करप्शन करते हैं, ना जुल्म करते हैं, ना नाइंसाफ़ी करते हैं, ना लोगों का हक मारते हैं, ना लोगों का वोट बेचते हैं। इससे जमात इस्लामी ही मेरा ख़्याल है कि हम सबका इंतखाब होना चाहिए और इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी के लोगों को बात नज़र आई है और इसीलिए बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर हमें वोट दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप देखिएगा इस जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी को भी औरंगी ये हमें एतमाद देगा और फिर आप देखिएगा औरंगी को हमने एक तय किया हुआ है कि एक मॉडल टाउन हम बनाएंगे इन 5 सालों के अंदर। औरंगी एक मॉडल टाउन, आपको अभी इस वक्त आपको सड़कों की हालत आपको नज़र आ रही होगी, जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह है, गलियां बिल्कुल ख़राब हैं, सीवरेज लाइनें, उसमें गटर का पानी उबल रहा है, मतलब हर चीज़ तबाह है यहाँ पर। स्कूलों का हाल ये है कि गवर्नमेंट स्कूल हैं लेकिन वहाँ पर तालीम नहीं होती, कुत्ते और बिल्ली वहाँ पल रहे हैं, कच्चा कुंडी वहाँ बनी हुई, मुंशियात की वहाँ पर अड्डे हैं। तो हमारा ये पूरा अज़म है कि इंशाल्लाह हम ये सारे काम करेंगे। एक IT का यहाँ पर इंशाल्लाह जो है कॉलेज इंशाल्लाह हम बनाने को का हमारा इरादा है कि हम औरंगी में बनाएंगे। IT यूनिवर्सिटी हाफिज़ नईम रहमान साहब ने अज़म किया है कि इंशाल्लाह एक IT यूनिवर्सिटी कराची को के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए देंगे। तो आप देखिएगा कि हमारे आने के बाद जब हम बग़ैर इक़्तिदार की ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो अगर इक़्तिदार में आते हैं और इस दफ़ा तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारा मेयर भी आने वाला है, टाउन भी है औरंगी का इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे पास होगा और फिर सिंध हुकूमत में भी उम्मीद है कि हम एक बहुत अच्छे अंदाज में हम मौजूद होंगे। तो इन तमाम बुनियादों पर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि औरंगी में एक खिदमत का नया सिलसिला शुरू होगा और औरंगी के लोग जो बेचारे पिछले 35 सालों से महरूम हैं बुनियादी सहूलतों से, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़ और कराची की आवाज़ में आज मैं मौजूद थी PS 121 में। यहाँ के जो आवाम हैं उन लोगों के पास भी गई, दुकानों पे भी गई, जो लोग मुझे खड़े नज़र आए, मर्द हजरात, उनसे भी बात की, ख़वातीन से भी बात की, उन लोगों से भी बात की कि किसको आप वोट देंगे, क्या वजूहात होंगी, क्या यहाँ के मसाइल हैं, कितने अरसे से मसाइल फ़ेस कर रहे हैं, अब आपने जो अपना वोट देना है वो किसको देना है, वो तमाम तर जो उनकी राय थी वो भी आपके सामने हमने रखी और उसके बाद जो कैंडिडेट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की और तमाम डिटेल में हमने आपको उनका भी बताया। अच्छा जी, PS 121 के कैंडिडेट मेरे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है मोहम्मद अलीम अली शाह और पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इलेक्शन होने वाले हैं, जिस तरह से अब आवाम से जिस तरह से आपकी बात हो रही है, और क्या आपको क्या फ़ीडबैक मिल रहा है? आवाम में हम जा रहे हैं और आवाम से मुझे और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी फीडबैक यहाँ से मिल रही है। यूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलखुसूस औरंगी टाउन में जो है तामीराती काम जो है वो बहुत ज़्यादा करवाया है ना। पिछले अदवार में भी जब हमारे वफाकी वज़ीर थे आफाक खान शाहिद साहब, तो उन्होंने भी औरंगी टाउन में बिजली, पानी, गैस, ये जो
औरंगी टोन जो एक आबादी बिलखुसूस ये जो बसी जो है ना, ये भुट्टो साहब की तरफ से एक तोहफ़ा है बिहारियों के लिए, है ना। और उसके बाद जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब है ना, जो है यहाँ पे बिजली, पानी, गैस, ये तमाम चीज़ें ला कर दी। और अभी पिछले दिनों जो है हमारे यहाँ PS 95 के सदर जो हैं, उन्होंने भी जो है सेवरेज का काम करवाया है, रोड कारपेटिंग का काम करवाया है और दीगर पानी का काम जो है बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों ने आवाम में रहकर हमने आवाम के मसले मसाइल को देखते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने काम किया है ना। उस बुनियाद पे आवाम जो है वो हमें अप्रिशिएट करती है, हमें मानती है और हमारा यहाँ बिलखुसूस औरंगी टोन में बहुत ज़्यादा वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, अभी मैं हल्के में होके आई हूँ और आवाम से हमने बात की, जो आपके दूसरे जो सामने कैंडिडेट हैं जमात इस्लामी से, उनसे भी हमने इंटरव्यू किया और आवाम से भी बात की है, तो ज़्यादातर जो झुकाव नज़र आया वो उस तरफ आया। नहीं देखिए, वो तो आपको सेटिंग करके आवाम को उन्होंने खड़ा किया होगा कि अपने वोट बैंक दिखाने के लिए। मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि जमात पीपल्स पार्टी सेटिंग नहीं करती। नहीं, हमारी जो भी चीज़ है वो बिल्कुल रियल है और सच है, जो आपको बाज़ाहिर जो है रियलिटी ग्राउंड में नज़र आएगी आपको। देखिए, हमने आपसे बात की है अपने काम के बुनियाद पे। आवाम हमें जो वोट दे रही है वो हमारे काम की बुनियाद पे दे रही है और वो इसलिए दे रही है कि पीपल्स पार्टी बिलखुसूस जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट को जो चुना है ना, वो वहीं उसी हलके का रिहायशी और रहने वाला है। मैं खुद, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, मुझे नौजवान की आदत समझ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ 121 से टिकट दिया। मेरे मुकाबले में और मेरे जो एनए की टिकट जो हमारे जो एनए वसीम अख्तर साहब को दिया वो भी यहीं के मुकामी है। आप ये देखें कि जमात ने जो टिकट दिया है, क्या जमात के पास पूरे औरंगी टोन में कोई एक ऐसा बंदा नहीं था कि जो यहाँ का मुकामी होता जमात उसको टिकट देती। जमात कहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद से हाफिज़ नईमुल रहमान साहब को यहाँ पर लेकर आ रही है और यहाँ से इलेक्शन लड़वा रही है। अब आप इस चीज़ को सोचें कि क्या पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा भारी पड़ गई है उनके ऊपर, क्या वो अपने अमीर को वहाँ से अपने नॉर्थ नाज़िमाबाद से उठा के यहाँ औरंगी टोन पे जो है इलेक्शन लड़वाने के लिए लेकर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने तो कहीं से कोई सईद गनी को या नासिर हुसैन शाह को या वज़ीर आला को तो यहाँ पर नहीं भेजा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि हम अपने काम की बुनियाद पर आवाम से वोट लेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसे काम है इलेक्शन के बाद अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाता है, फिर आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे काम है जो पहले करने के हैं और वो आप करोगे इस इलाके के लिए? सबसे पहले जो है इंशाअल्लाह ताला मैं तालीम के शोबे पे काम करूँगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो 10 एजेंडा जो उन्होंने बनाया है, 10 रुकनी एजेंडा, उसमें जो है उन्होंने कहा है कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, औरंगी पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो मैं सबसे पहले तालीम के शोबे पे काम करूँगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे इलाकों में जो है वो सेवरेज और पानी के बहुत बड़े मसले हैं यहाँ पर। जो अभी पिछले दिनों जो है हमारे जो PS 95 के जो सदर है हाजी जमील ज़िया डेरी साहब ने, उन्होंने 2 लाइन जो है डैम से जो है वहाँ से अप्रूवल भी करवाया है, जिससे हमारे इंशाअल्लाह ताला अभी हमारी हुकूमत अगर बनती है, सिंध हुकूमत या वफाक हुकूमत हमारी बनती है, तो इंशाअल्लाह ताला औरंगी टोन के जो पानी के मसला जो है वो हल हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया है कि पढ़ाई के शोबे पे जो है हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है कि पढ़ाई के शोबे पे कि हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो उनके अंदर शऊर पैदा होगा, जिसको पिछले अदवार आप ये देखें कि जिस तरीके से MQM के यहाँ से अमीनुल हक साहब थे जो वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, मगर उन्होंने औरंगी टोन को बंजर कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया। यहाँ के रोड ख़राब है, यहाँ पे पानी का निज़ाम ख़राब हुआ है, सेवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ है, मतलब तालीम के शोबे जो है उनका निज़ाम जो है वो सही नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने आपको जैसे अभी पिछले दिनों बताया कि पीपल्स पार्टी जो है यहाँ से पानी के शोबे में जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं, डिस्को मोड पंपिंग स्टेशन जहाँ आप इस वक्त आप बैठी हुई हैं, जर्मन पंपिंग स्टेशन है, 2 बड़ी टैंकी है मोहतरमा ने बनाया, एक गुलशन बिहार में बनाया, एक मंसूर नगर में बनाया, अलहरा पंपिंग स्टेशन, इस तरीके से तकरीबन 11 पंपिंग स्टेशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया। मगर ये MQM के वफाकी वज़ीर होते हुए 5 साल से, अमीनुल हक साहब भी मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो भी यहाँ के रिहायशी नहीं है, यहाँ नहीं रहते। इस दफ़ा फिर भी टिकट उनको यहाँ से दोबारा दिया गया है, तो वो क्या सोचते हैं कि आवाम में 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया और अब आवाम उनको टिकट दे दिया गया तो क्या आवाम उनको जिता देगी? नहीं।
आवाम उसी को चॉइस करेगी जो आवाम के दुख दर्द में जो आवाम के साथ यहाँ रहेगा। मतलब आप समझते हैं कि आपको वोट मिलेंगे आवाम की जाने? अल्लाह ताला हमारे काम की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग अब चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। अभी आप पिछले दिनों देख सकते हैं जैसे बलदियाती इलेक्शन हुआ है, आप देख लें कि मेयर भी हमारा बना, इसी तरीके से तकरीबन चेयरमैन जो हैं कसीर तादाद में वो हमारे हैं। तो कराची की आवाम ने वोट दिया तो ये मुंतखब हुए ना, तो अब हवा की लहर किसी और तरफ चल रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।